माना जॉन के पास दोनों के 5-5 कंचे खोने के बाद बचे कंचे जॉन के पास क्या आ जाएगा x माइनस के 5 और जीवंती के पास जीवंती के पास 45 माइनस के x माइनस 5। क्या बनेगा यहाँ से 40 माइनस के x। प्रश्नानुसार क्या है कि दोनों के कंचों का गुणनफल यानी दोनों के कंचों का गुणनफल 5-5 कंचा खोने के बाद x माइनस के 5 गुणा 40 माइनस के x बराबर 124 है। ठीक है, गुणा करेंगे 40x का इसमें माइनस के x स्क्वायर 40x माइनस के x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर माइनस के 200 माइनस के प्लस के 5x इक्वल टू 124। करेंगे इसको हल। माइनस के x स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 200 माइनस के 124 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के 45x और माइनस के 324 बराबर 0। माइनस से भाग दे दो। एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 एक्स स्क्वायर माइनस के 9 प्लस 36 एक्स प्लस के 324 एक्स स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 36x प्लस के 324 जानते x कॉमन ले लो। x माइनस के 9 जानते माइनस के 36 तो x माइनस के 9 x माइनस के 9 कॉमन ले लो। x माइनस के 36 कॉमन ले, ये हो गया। अब यहाँ से अलग अलग बराबर करेंगे। x माइनस के 9 बराबर 0 x माइनस के 36 बराबर 0। यहाँ से निकालेंगे वैल्यू x बराबर 9 और x बराबर 36। जॉन और जीवंती के पास इतने कंचे निकले हैं। ठीक है, एक के पास 9 निकलेंगे, ये जॉन और ये जीवंती। यही आंसर है हमारे। ठीक है, माना खिलौनों की संख्या बराबर है x। माना खिलौनों की संख्या x और प्रत्येक खिलौने का मूल्य
मूल्य बराबर एक्स गुणा 55 माइनस के एक्स गुणा 55 माइनस के एक्स। प्रश्नानुसार अब खिलौनों को मूल्य दे दो उन्हें 750। प्रश्नानुसार यानी खिलौनों का मूल्य दो 750। एक्स गुणा 55 माइनस के एक्स 750। 55 एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर 55 एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 750। एक्स स्क्वायर प्लस के 55 एक्स माइनस के 750 बराबर 0। एक्स से भाग दे दो। एक्स स्क्वायर 55 एक्स प्लस के 750 बराबर एक्स। ठीक है, ये करेंगे इसको सॉल्व। 25 और 30 यहाँ बनेगा फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस के 30 प्लस 25 प्लस के 750। एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस के 25 एक्स प्लस के 750 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लो। एक्स कॉमन ले लें तो एक्स माइनस के 30 माइनस 25 कॉमन ले लें तो एक्स माइनस के 30 बराबर 0। एक्स माइनस के 30 और एक्स माइनस के 25 बराबर 0। एक्स माइनस के 30 बराबर 0 और एक्स माइनस के 25 बराबर 0। यानी एक्स बराबर 30 यानी एक्स बराबर 25। तो क्या निकलेगा हमारा? खिलौनों की संख्या, खिलौने की संख्या 30 या 25। दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस के एक्स। दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योगफल 27 है और दोनों का गुणनफल 182 है। दोनों का गुणनफल फल बराबर 182। ठीक है, दोनों का गुणा करेंगे। 27 माइनस के एक्स इंटू एक्स बराबर 182 गुणा करेंगे। 27 एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 182। इधर लाएंगे उसे माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 27 एक्स माइनस के 182 माइनस से भाग देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 27 एक्स प्लस के 182 बराबर 0। गुणा करके 27 और जोड़ के 27 और गुणा करके 182 13 और 12 13 और 12 यानी 182 फैक्टर करें तो 13 और 12 आ गए। 13 प्लस 12 एक्स प्लस 182 करते हैं इसको सॉल्व। अंदर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर 13 एक्स माइनस के 12 एक्स प्लस के 182 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लेंगे। एक्स माइनस के 13 यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे। एक्स माइनस के
13 बराबर 0, x माइनस के 13 x प्लस के 2, सॉरी 12, ये बचेगा। यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस के 13 बराबर 0, x माइनस के 12 बराबर 0, x बराबर 13 और x बराबर 12। ठीक है, ये आएगा पहली संख्या 13 या 12, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस के 12 बराबर 13 ही आएगी। तो यही हमारी आंसर है। पहली संख्या मानी x, दूसरी मानी है हमने 27 माइनस के x, इन दोनों का गुणनफल दिया है 182, मतलब दोनों का गुणा कर दिया है और 182 आंसर, मतलब गुणा करके 182 है। और क्या किया हमने, जो इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और मल्टीप्लाई करके ये हमारी इक्वेशन बनी है। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, अंदर ये आ गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणनखंड करके यहाँ पर आंसर निकालें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x, x प्लस हैं, x प्लस हैं। प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योगफल, दोनों के वर्गों का योगफल कितना है भाई, 365 है। ठीक है, करेंगे यहाँ से सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x इक्वल टू 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 जाला लाएंगे तो माइनस की आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस की 364, दो ते भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स माइनस की 300, एक्स स्क्वायर प्लस की 14 माइनस के 13, एक्स माइनस के 182, एक्स स्क्वायर प्लस की 14x प्लस की 13 माइनस की 13x माइनस के 182 बराबर 0, x कॉमन ले लो तो x प्लस की 14, यहाँ से माइनस के 13 कॉमन लेंगे, x प्लस की 14 बराबर 0, x माइनस के 13, x प्लस के 14 बराबर 0, यहाँ से x माइनस के 13 बराबर 0, x प्लस के 14 बराबर 0, x बराबर 13, x बराबर माइनस के 14। ठीक है, तब क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो जाएंगे, एक 13 एक 14, यही आंसर है हमारे। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 13 निकली है तो जाके कितनी निकलेगी, दूसरी संख्या 14 निकलेगी। क्वेश्चन नंबर है 5, एक समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई मतलब इसको पूछ रहा है, इसको मान ली x। इसके आधार से 7 सेमी है। त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। 7 सेमी कम है। तो आधार हमने मान लिया x और ऊंचाई है x माइनस के 7। ठीक है। हमेशा थीटा के सामने को क्या होता है, लंब होता है। और ठीक है, ये आधार है वह लंब हुआ है तो, और ये हमेशा कड़ होता है 90 डिग्री के सामने की वजह। और कड़ दे दो 13। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर का है हमारा x और ऊंचाई x माइनस के 7 सेमी। कड़ दिया है हमें 13। ये वैल्यू दी है। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होती है? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कड़ का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है। कड़ क्या है हमारा 13, आधार कितना है हमारा x और लंब कितना है x माइनस के 7 का वर्ग। क्या हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 बराबर में कुछ नहीं करेंगे स्क्वायर, माइनस के 14 और माइनस के 169 प्लस के 149। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 0 2 1, 2 से भाग दे दो, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 60, घटाए के 7 लाने हैं, गुणा करके 60, तो 12 पंजे 60, 12 में 5 गए 7, बराबर 0। एक्स स्क्वायर 12x प्लस के 5x। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लो इसमें से, x माइनस के 12, 5 कॉमन ले लो, x माइनस के 12, x प्लस के 5 बचेगा, x माइनस के 12 बचेगा। ठीक है, जानते x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12, x बराबर -5। ठीक है, तो हमेशा प्लस की संख्या लेंगे। अब प्लस की संख्या क्या आई है 12, तो हमने कहा मानो आधार कितना आएगा 12, आधार बराबर 12 और ऊंचाई 12 माइनस के 7 बराबर 5 सेमी। ठीक है, तो ये हमारी आंसर है। भुजाएं कितनी आ जाएं 5 और 12, भुजाएं कितनी आ जाएं 5 और 12, यहाँ कितनी आ जाएंगी 5 और 12। तो यही क्वेश्चन से हमारे आगे और क्वेश्चन है करें। माना विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या
बर्तनों की संख्या। दो गुने से तीन अधिक है। प्रत्येक नग की लागत दो गुने से तीन अधिक है। एक्स नगों की लागत बराबर एक्स इंटू 2x प्लस प्रश्नानुसार x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90 डेज। क्या हुआ 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90 बराबर 0। करेंगे इसको सॉल्व। 2x स्क्वायर 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। x कॉमन ले लो। 2x प्लस के 15 माइनस के 12 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 6 कॉमन ले लें। 2x प्लस के 15 बराबर 0। x माइनस के 6 2x प्लस के 15। बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6। विशेष दिन में प्रत्येक नगर की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3 2 गुणा 6 प्लस के 3 बराबर 15। यही नाम ठीक है। 2 3 6 में 3 जोड़ 3 दूनी 6 दूनी 12 और 3 15। 6 दूनी 12 में 3 जोड़े तो 15 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारा आंसर्स प्रश्नावली।